के कहणगे तुसीं बाबे नानक दे दरों घरों जाके लंगर नहीं छकना, वो तो कड़ाह प्रसाद नहीं लेना। इस तुच्छ बंदे को ये भी समझ नहीं है। क्या कभी आपने सुना है कि कभी किसी पादरी क्रिश्चियन ने किसी गुरु का नाम लेकर, किसी देवी देवते का, किसी का नाम लेकर कुछ गलत इंटरप्रेट किया हो या उन्हें टारगेट किया? आज तक हमने कभी किया ऐसा? जे किसे बाइबल दे विच ए लिखिया होवे कि किसे धर्म दे विच जाके लंगर नहीं छकना, प्रसाद नहीं छकना, बस स्टेज तो प्रचार लाइव चलदा, मैं चैलेंज करदा। तुम लोग बड़ी दलेरी से बोल देते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बिना मतलब अपने आप को मशहूर करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। सारे धर्म सत्कार हो गया, पर टकवांग बना लिया, कदे बंदे सामने खिलार के सिरां उत्ते हत्थ रख के भी किसे दी कैंसरां दूर होईयां जे हुंदियां ते ऐलान आ, मैनूं दस्सो। अच्छा, इसको चैलेंज है, इसको बोलो जा लेकर आ मरीज। मैं कहता हूँ किसी भी बंदे को मेरा चैलेंज है जो ये कहते हैं कि ये पादरी, ये पास्टर हाथ रखते हैं, क्या कोई ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगी? चैलेंज है मेरा इन सब लोगों को, लाओ जब चाहे किसी भी मंच पर, चैनलों पर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि ये वीडियो क्लिप काफी दिनों से वायरल हो रही है, जिसमें ये सरदार भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर काफी सवाल खड़े कर रहा है, जिसको लेकर पास्टर सुखपाल राणा जी ने भी इसको जवाब दिया है। आगे हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आए दिनों में कोई न कोई मुंह उठाकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर सवाल खड़े करता है। अब ये सरदार भाई बोल रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, पास्टर ये बोलते हैं कि किसी के धर्म का लंगर प्रसाद नहीं खाना। इसके सवालों के जवाब बहुत सारे पास्टरों ने पहले से ही दे दिए हैं, लेकिन ये लोग सुनने के लिए राजी नहीं हैं। ये लोग आए दिनों में कोई न कोई मुद्दा खड़ा कर देते हैं और ये लोग धर्मों के बीच में लड़ाई डालना चाहते हैं। मैं आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो क्लिप्स को आपके सामने लेकर आऊंगा जहाँ कर प्रभु के दासों ने इन सभी के सवालों के जवाब दिए हुए हैं, लेकिन इन लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं ताकि हमसे कोई बहस करे। ये लोग मशहूर होने के लिए अपने आप को आगे लेकर आते हैं। आगे हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे जहां पर पास्टर सुखपाल राणा जी ने भी इसको कितनी खड़ी खड़ी बातें सुनाई हैं। और सुखपाल राणा पास्टर जी ने भी ये भी बोला है, अगर आप लोग ये बोलते हो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टर हाथ रखते हैं तो कैंसर दूर हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पास्टर सुखपाल राणा जी ने भी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और बताया है कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप चाहे कोई भी लेकर आओ, चाहे डिबेट करो, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। आइए हम पहले उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी भी धर्म को या किसी भी धर्म के प्रति मेरी जो भावना है वो कोई बुरी नहीं है, और किसी के दिल को ठेस पहुंचाना ऐसा भी कोई मेरा मैटर या सोच नहीं है। ये विषय है, कुछ हर धर्म में ऐसे लोग खड़े होते हैं जिससे वो दूसरे धर्मों में तकरार पैदा करते हैं या ऐसे गलत बयानबाजी कर देते हैं जिसका नतीजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है और बहुत सारे लोगों के अंदर एक कड़वाहट पैदा हो जाती है एक दूसरे के धर्म के प्रति। इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल हमें कहता है कि जब भी ऐसी बातें हो तो उनका पूरी तरह से आत्मा में आकर आत्मिक रूप में जवाब देना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने देखा ये बंदा कोई ज़्यादा शक्ल से भी और उसके जीवन से भी नहीं फील हो रहा कि ये कोई आध्यात्मिक है। जैसे सिख धर्म में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, बहुत सारी अच्छी बातों का प्रचार करते हैं। ये मुझे लगता है कि अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, है ना, ऐसी कुछ लोग मशहूर होने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं। तो ये लंबे समय से होता चला आ रहा है कि हमेशा क्रिश्चियनिटी को लोग टारगेट करते हैं, कुछ भी लाइव होकर मंदा चंगा बुरा कुछ भी बोल देते हैं। तो क्योंकि हम एक पीस कम्युनिटी हैं, एक पीस लोग हैं, शांतिपूर्वक लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास सब बातों का जवाब है और हम आपको आंसर देंगे। सबसे बड़ा विषय है कि ये सिर्फ इसी बंदे ने नहीं, और भी कई, जैसे एक सरबजीत धुंधा, और भी कई, है ना, ऐसे प्रचारक है सिख जिन्होंने कहा कि क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि लंगर प्रसाद
जो उनके धर्म में एक रिचुअल्स है, एक उनकी मर्यादा है। क्रिश्चियन जो लोग हैं वो लंगर और प्रसाद नहीं खाते, या ऐसे शैतान की चीज़ बोलते हैं ना। पहला पॉइंट, जब भी ऐसे कुछ लोग, वैसे बहुत अच्छा है सिखिज़्म, मतलब मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें उस धर्म में है, जैसे दूसरों के लिए सेवा भावना, और भी कई बातें जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं। लेकिन कुछ लोग खड़े होकर ऐसा मुद्दा खड़ा करते हैं कि क्रिश्चियनिटी गुरुओं के लंगर को और प्रसाद को कहते हैं ये शैतान का, इसे नहीं खाना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि जो भी बाकी जो सिख लोग हैं, जब वो बात सुनते तो उनके अंदर एक बड़ी कड़वाहट है ना, एक अंदर बड़ी विरोधता, एक बड़ा क्रोध उत्पन्न हो जाता है बातों से, क्योंकि उनकी भावना है लंगर और प्रसाद के प्रति। तो वो हमेशा क्रिश्चियन लोगों के प्रति नफ़रत से सोचते या देखते होंगे फिर ऐसे बयान से, है ना। तो सबसे पहले स्टेप, अगर कोई भी प्रचारक या कोई भी बंदा जब ये बात बोलता है कि जो सिखों का लंगर है और जो प्रसाद है वो शैतान का है, क्रिश्चियन लोग कहते हैं, उनको ये बात बोलने से पहले किसी ईसाई बंदे को, किसी पास्टर को, किसी पादरी को, या किसी भी उनके ईसाई या क्रिश्चियंस को कोई बोलते हुए, है ना, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ कोई वीडियो का टुकड़ा लगाना चाहिए। इसका मतलब अगर उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि बोला है या नहीं बोला है, तो इसका मतलब फिर उन्होंने भी कहीं से सुना है। तो सुनी सुनाई बातें जो करते हैं तो कौन करते, कहाँ से शुरू होती है ऐसी बातें? ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि है ना, हमेशा से बोल देते लेकिन इसका कभी एविडेंस नहीं देते। इसका मतलब आपके ही धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो कड़वाहट और बड़ी नफ़रत और आपस में रगड़े झगड़े उत्पन्न करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें चौकस रहना चाहिए। चलो ये बात आज हम सुलझाते हैं कि क्रिश्चियन लंगर प्रसाद खाते हैं नहीं खाते हैं। इसका क्या विषय भी ये बंदा भी बोल रहा था। एक नया नमूना आया ये मार्केट में, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इसको मैंने नमूना क्यों कहा। सबसे पहले सवाल है कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, तो धर्म है तो पृथ्वी पर हर धर्म जो अपनी अपनी रिचुअल्स, अपनी अपनी धार्मिकता, अपनी अपनी आस्था, सिखों की जो आस्था है वो एक श्री गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर है, गुरुओं के ऊपर है, और ये भी उनकी आस्था के साथ जुड़ा है। लंगर प्रसाद उनकी एक आस्था है, जो भी उनकी आस्था या उनकी भावना है। जैसे मान लो हम क्रिश्चियन हैं, हमारे धर्म में, चलो आप लोग धर्म कहते हैं, हम तो इसे धर्म नहीं कहते, फिर भी चलो आपके हिसाब से क्रिश्चियनिटी के धर्म है। तो हमारे धर्म में हर महीने में एक बार प्रभु भोज होता है, जिसमें एक रोटी का टुकड़ा और एक थोड़ा सा जूस, दाखरस जूस दिया जाता है, क्योंकि पवित्र बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु मसीह ने अपनी देह हमारे लिए तोड़वाई, अपना पवित्र लहू बहाया, और यीशु ने ये सब कुछ जो उसने पूरा किया हमारे पापों के लिए, उसने कहा जब तक मैं पृथ्वी पर नहीं आता, इसको चेलों के साथ उसने प्रभु भोज किया। तो रोटी को कहा ये मेरी देह है, खाओ। ये जब उसने जूस को दिया और कहा ये मेरा लहू है, इसे ऐसे मानकर पियो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जीवन है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग जो क्रिश्चियन हैं कभी स्टेजों पर खड़े होकर प्रचार करते हैं कि ये सिख लोग जो है प्रभु भोज करने नहीं आते, ये प्रभु भोज क्यों नहीं करते, हम प्रभु भोज करते हैं, ये क्यों नहीं खाते इधर आकर। अरे वो हमारी आस्था है, मुस्लिम लोगों की अलग अलग कई आस्था है, तो वो कहेंगे दूसरे धर्म वाले आकर खाए। अब सवाल ये है कि ये एक अजीब सा विषय है जो खड़े होकर आप बोलते हैं। वैसे अच्छे सिख लोग तो ऐसा नहीं करते, जो बुद्धिजीवी लोग हैं,
ये कुछ ही होते हैं जो ऐसी बातें खड़े करके आपस में झगड़े रगड़े करवाते हैं, लोगों के अंदर नफ़रत की भावना बढ़ाते हैं। देखो, आपकी जो रिचुअल्स है, जैसे आपको गुरुओं से सीख मिली है, आप वो करो विश्वास से। हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला है सीखने को, हम वो कर रहे हैं ना। अब बड़ा विषय है, पहला स्टेप था कि कभी आज तक एविडेंस नहीं है किसी के पास कि किसी क्रिश्चियन ने ऐसे लंगर और प्रसाद को शैतान का कहा हो, या अभी आपको मैंने क्लैरिटी दे दी कि ये तो आपकी आस्था है। अब मुझे ये बताओ, क्या आपकी आस्था हमारे लिए ज़बरदस्ती है? आप क्या चाहते हो, ज़बरदस्ती हमारे साथ करना चाहते हो कि ये तुम्हें खाना पड़ेगा? वैसे मैंने बहुत सारे अच्छे सिख प्रचारकों को या अच्छे लोगों को भी उनकी कई वीडियोस देखी, उन्होंने कहा कि तुम रोडों पर लंगर लगाते रहो बस, और कोई स्कूल शिक्षा की ओर ध्यान ना दो। अगर हम पंजाब को देखें तो पंजाब में जो शिक्षा का लेवल इतना डाउन हो चुका है। देखो, मैं तो किसी को सलाह नहीं दे सकता, लेकिन हमारे पवित्र बाइबल में जो लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि आज्ञा दी कि जो भूखे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करो, भूखों को रोटी दो, प्यासों को पानी दो। लेकिन सवाल है किन को? जो झुग्गी झोपड़, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, कभी दिहाड़ी नहीं लगी, घर में कोई बीमारी आ गई है, घर का कोई मेन मेंबर है जो बड़ा बीमार हो गया है, तो घर में कोई दूसरा मेंबर नहीं है जो काम करे और पैसा कमा के घर में खाना ला सके, तो ज़रूरतमंद लोगों को खाना चाहिए। हम ऐसी सेवा करते हैं जिसको जब हम ये करते हैं तो तुम खड़े हो जाते हो, धर्म बदलते हैं। तुम्हें ये नहीं समझ आती कि जो हमारे वचन में सही से लिखा हम जब पूरा करते हैं उन लोगों के लिए जिनको सच्ची ज़रूरत है। अगर हम लंगर लगाते हैं, उन्हीं को खिलाते हैं जो लोग ऑलरेडी रिच हैं, जिनके पास पैसा है, वो अगर आप नहीं भी लगाओगे तो अपने घर में खा सकते हैं ना। वैसे तो मेरे हिसाब से ये खाना तो, लंगर तो आपके गुरुओं के हिसाब से ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, जिनको ज़रूरत है। अगर हमें ज़रूरत होती तो हम आते, हमारे पास सब कुछ है, हमें ज़रूरत नहीं है भाई। हम अपना मेहनत करते हैं, हमारे जैसे आप लोग मेहनत करते हो, हम भी करते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं, हमारे पास प्रभु की दया से सब कुछ है। लेकिन वो एक आस्था है, जिसकी आस्था है वो खाए, है ना। लेकिन ऐसा कोई शिक्षा मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आप उठकर किसी दूसरे धर्म के ऊपर ऐसे दबाव बनाओ, तुम क्यों नहीं खाते, ऐसा क्यों है। बाकी रही ये बात कि कहाँ लिखा है कि ऐसा खाना, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और पॉइंट। अगर हम आस्था को देखें तो अमृतसर में एक रोडे शाह पीर की जगह है जहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर उस शराब को लोगों को दिया जाता है, जानते हो, प्रसाद समझकर। कहते ये प्रसाद है, वो भी आस्था है, लेकिन एक गंदी आस्था। आप हिंदुओं में जाओ, एक काली माता है, कितनी वीडियोस हमने देखी, काली माता के मंदिर में लोग शराब चढ़ाते हैं, तो वहाँ भी कोई ना कोई किसी को देते होंगे प्रसाद समझकर। तो इस दुनिया में जैसे हम देखते हैं न्यांग सिंह, वो बकरे, है ना, बकरों को चटकाते हैं, तो उसके बाद उसका मीट बनाकर अपने लोगों में प्रसाद समझकर बांटते। ऐसा मैंने देखा था एक वीडियो में, थोड़ा सा, ठीक है, आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि वो क्या करते हैं, लेकिन ऐसा मैंने देखा था कि वो काट कर लोगों को खिला रहे थे, अपने लोगों को, और उसे भी वो कुछ ऐसा समझकर खाती थी। अब सवाल है, लोगों की आस्था बड़ी अलग अलग है भाई, जिसकी जो आस्था है वो करे। ऐसा नहीं आप उठकर जब मर्जी क्रिश्चियनिटी को टारगेट करो, कहाँ लिखा है बाइबल में कि लंगर नहीं खाना, प्रसाद नहीं खाना। अरे भाई, मैंने समझा दिया, ये आपकी आस्था है, तो आपकी भावना, आपकी धार्मिकता, आपकी आस्था, आपकी गुरुओं की शिक्षा, अच्छी बातें आप मानो, लेकिन ज़बरदस्ती दूसरों के ऊपर लागू मत करो। बाइबल में लिखा दुश्मनों से प्यार करो, बाइबल में लिखा इंसानियत से प्यार करो। हम आपसे प्यार करते खूब,
जब चाहो हम बैठेंगे, आओ आप घर में बुलाओ, हम बैठकर आपके साथ प्रसादा सकेंगे, चाय पिएंगे। लेकिन आपकी आस्था आपकी है, हमारी आस्था हमारी है। हम आपसे मिलेंगे, जो मेल मिलाप रखेंगे, जो आप बोलोगे मेल मिलाप में इंसानियत के रूप में हम करेंगे। लेकिन हम अपनी आस्था को हम बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं और अपनी आस्था में रहना चाहते हैं। बाकी बाइबल में ऐसा ज़रूर लिखा है। देखो, बाइबल में एक जगह पर प्रेरितों की बुक 17 अध्याय में लिखा है, अगर मैं आपको ये वचन पढ़ाऊँ तो, ताकि आप लोगों को समझ आए हमारी धार्मिकता और हमारी आस्था क्या है। तो फिर से ये वीडियो को आप देखते रहना पूरा, ताकि हमें समझ आए कि हम लोग क्या करते हैं और हमारी भावना क्या है। यहाँ पर 17:24 में लिखा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब उसकी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास देता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि उसने एक ही मूल पर मनुष्यों को बनाया कि वह परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएँ तो भी वो हमसे किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते और सांस लेते हैं। फिर 29 में लिखा है, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तब सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। बाइबल ये कहती है कि मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीज़ें, मूर्ति, कुछ भी जो उसने अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित बनाया है, तो परमेश्वर को कोई मनुष्य नहीं बना सकता। इसीलिए अगर आप कोई दीवा जगाते हो, कोई तस्वीर रखते हो, उसके आगे कोई चीज़ चढ़ाते हो, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हम उसे नहीं विश्वास करते। हम अंदर से परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो वचनों में लिखा हम वो आज्ञाओं को पूरा करते हैं। हम पाप नहीं करते, हर एक से अच्छा मन रखते हैं, दुश्मनों से भी प्यार करते हैं, पूरे संसार के लिए हम प्रार्थना करते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, जो हमारे लिए काम जो करते हैं। लेकिन जो चीज़ मनुष्य ने अपने हाथ से बनाई है वो ईश्वर नहीं है, उसको हम नहीं मानते। हम मानते हैं उस जीवित परमेश्वर को, जिसने सब कुछ बनाया। इसीलिए हम अंदर से उससे जुड़ते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये देखो, ये तुच्छ बंदा मशहूर होना चाहता है, चलो इसको मशहूर करते हैं। ये कहता है कि चिट्टे कपड़े डालकर पादरी सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, कहते हैं कि कैसे किसी के हाथ रखने से कैंसर चले जाएगी, बीमार चंगा हो जाएगा। फिर वो बात करता है, गड्डी देती यीशु ने असी बंदगी च लैके जाने, आंदा ऐसे बोलता है, कहता यीशु ने चाबी देती ताड़े हाथ विच। अरे मूर्ख इंसान, पहले तेरी शब्दावली इतनी बुरी है। मुझे बताओ, इतने सिख लोग गुरुद्वारों में सेवा करते हैं, इतनी धार्मिकता करते हैं, इतनी मन्नतें मानते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो जब उनको कोई बरकत मिलती है तो वो अपने गुरुओं को श्रेष्ठ देते हैं। इस तुच्छ बंदे को ये भी समझ नहीं है कि हम जब काम करते हैं तो वो हमारे कामों में आशीष देता है, बरकत देता है खुदा। तो यीशु का वो सॉन्ग जिसने बड़ी भावना से गाया है, पहले बड़े सारे लोगों ने पंजाब में, कई सारे शरारती लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया ना, किसी की भावना को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई। क्या कभी आपने सुना है कि कभी किसी पादरी क्रिश्चियन ने किसी गुरु का नाम लेकर, किसी देवी देवते का, किसी का नाम लेकर कुछ गलत इंटरप्रेट किया हो या उन्हें टारगेट किया? आज तक हमने कभी किया ऐसा? तुम लोग बड़ी दलेरी से बोल देते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बिना मतलब अपने आप को मशहूर करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे लोगों को नथ डालनी चाहिए अपने ही धर्म के पैरोकारों को, जो अपने अपने धर्म के पैरोकार होते हैं। ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि ये नफ़रत का प्रचार है। अगर हम अपनी अपनी आस्था को बनाए रखें और आपस में भाईचारा बनाएं तो वो सबसे बढ़िया है। अगर हम अपनी अपनी धार्मिकता को एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं तो इट्स रॉन्ग। हमने कभी अपनी धार्मिकता को किसी पर नहीं थोपा है।
खुशी से लोग आए, खुशी से लोग इसको माने जो हम करते हैं, तो मोस्ट वेलकम और आ रहे हैं। अरे कुछ गोरों लोगों ने पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी वीडियो आई कि वो सिख बन गए। क्या हमने कभी कोई वीडियो बनाई उनको अच्छा लगा, उनको कोई समझ आई तो वो कुछ गोरे लोग सिख बन गए, ठीक है, उनका मन है, उनकी इच्छा है। तो ये मन और इच्छा है, किसी की मन की अपनी इच्छा के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ थोपना, इट्स रॉन्ग। तो इस बात को आज लोगों ने आप सीख लिया कि हम लोग क्यों अपनी ही आस्था को मानते हैं और दूसरों की जो आस्था है वो उनकी है। उनको मुबारक हो, वो खुशी से और बड़े करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी प्रचार करें। लेकिन मैंने आप लोगों को क्लैरिटी दे दी है और इस बंदे को जवाब दे दिया है। और भी जो बड़े सालों से ऐसी बातें करते आ रहे हैं कि ये ऐसा बोलते हैं, क्यों नहीं खाते भाई, हमारी आस्था नहीं है वो, हमारी आस्था प्रभु यीशु के ऊपर है। वो हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, हमारे पापों के लिए मरा, हमें मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए। हम अपनी सारी आस्था प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं। और वैसे भी हम जिस अपने परमेश्वर को मानते हैं, अगर हम उसके साथ पूरे खरे नहीं हैं तो फिर हम दोगले हैं। तो हमें अपने परमेश्वर के साथ ही पूरा रहना है, खरा रहना है, उसी के अंदर रहकर अपनी पूरी भावना, प्रेम को, अपनी आस्था को, अपनी भक्ति को, सब कुछ पूरा करना है। और आप यहाँ करते हो, आप अपना करो, लेकिन थोपो मत किसी के ऊपर। तो आई होप इस सारे जवाब से बहुत सारे लोगों को ये मीनिंग समझ आ गया होगा कि हमारी आस्था हमारी है और आपकी आस्था आस्था है, लेकिन हम भाईचारे को बना सकते हैं, आपस में प्रेम रख सकते हैं। लेकिन जो विश्वास, धार्मिकता है, वो किसी के ऊपर नहीं थोप सकती, वो अपना अपना विश्वास, अपना अपना मन है। तो आई होप जो मैंने आंसर दिया है इस नमूने को जो अजीब सी बातें कर रहा था, अच्छा इसको चैलेंज है, इसको बोलो जा लेकर आ मरीज। मैं कहता हूँ किसी भी बंदे को मेरा चैलेंज है जो ये कहते हैं कि ये पादरी, ये पास्टर हाथ रखते हैं, क्या कोई ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगी। चैलेंज है मेरा इन सब लोगों को, लाओ जब चाहे किसी भी मंच पर, चैनलों पर आप डिबेट चाहते हो तो आ जाओ, हम आपको प्यार सहित सद्दा देते हैं, हम बातचीत करेंगे। तो आई होप इस सारे मैसेज से आपको परमेश्वर बरकत दे। और बहुत सारे लोग जो समझ गए होंगे कि ऐसे जो गलत लोग हैं, जो गलत नफ़रत बढ़ाने के लिए एक दूसरे के अंदर नफ़रत डालने के लिए ऐसा गलत प्रचार करते, तो ऐसे प्रचारकों से बचो। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि सुखपाल राणा पास्टर जी ने भी इस सरदार भाई को कैसे जवाब दिया है और कैसे इसके एक एक सवालों के जवाब दिए हैं। आए दिनों में आप लोग देखते होंगे कि कोई ना कोई क्रिश्चियन लोगों के ऊपर सवाल उठाता है कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। कोई बोलता है कि क्रिश्चियन लोग पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। और जय भाई ने बोला था कि क्रिश्चियन पास्टर सिरों के ऊपर हाथ रखते हैं तो कैंसर दूर हो जाते हैं। इस भाई के एक एक सवालों के जवाब सुखपाल राणा पास्टर जी ने कैसे इस वीडियो क्लिप में देखा है, आप इस वीडियो क्लिप में देख ही लिया होगा। इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे कि पवित्र बाइबल में ये सभी आने वाली सभी बातों को लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ। जैसे कि आप सभी ने पवित्र बाइबल में देखा होगा कि कैसे पवित्र बाइबल में जो आने वाला समय है पहले से ही लिखा हुआ है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कोई भी धर्म और जात को नहीं बदलते। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है वे प्रभु यीशु मसीह को, सच्चाई को जान लेता है। प्रभु यीशु मसीह एक सच है और सच्चाई का रास्ता है। पवित्र बाइबल में लिखा है जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वे बचाया जाएगा। पवित्र बाइबल में लिखा है कि धरती और आकाश के बीच में ऐसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमने बचाया जाना है। केवल एक ही नाम है, वे है नाम प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह एक इकलौता नाम है जिसके द्वारा हमने बचाया जाना है। उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी। परमेश्वर खुद देहधारी होकर हमारे लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जीकर उठे हैं। आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई
मौत पे जय पाई हो। केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हमारे पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हम लोग बचाए जा सके। पवित्र बाइबल में लिखा कि अंत के दिनों में बहुत कुछ होगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे तो ऐसी कोई भी आंख नहीं होगी, ऐसा कोई घुटना नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीह के आगे ना टिकेगा। इस धरती में जितने भी लोग हैं सभी अपने घुटने प्रभु यीशु मसीह के आगे टेकेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा जिंदा खुदा है। ऐसी मसीह वीडियो क्लिप्स को और मसीह अपडेट्स को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड।